ये क्वेश्चन पेपर एमए इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए है, उनका ओल्ड कोर्स पर बेस्ड है। वो स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस ओल्ड कोर्स पर बेस्ड है, लिटरेचर इन इंग्लिश फ्रॉम 1799 टू 1837। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, प्राइवेट के स्टूडेंट्स ही, ये ध्यान रखना कि प्राइवेट वाले बच्चों का क्वेश्चन पेपर है कि जिन्होंने बैक पेपर में जो अपीयर हो रहे हैं या इम्प्रूवमेंट के लिए जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, या हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हों कि जिनका अभी भी ये सिलेबस है ओल्ड कोर्स का, तो वो ये आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो वो देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस पेपर से रिलेटेड। ओके, प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए है। Attempt 5 questions in all, 4 passages from cluster 1 and 4 questions from cluster 2. Cluster 1 carries 40 marks and cluster 2 carries 60 marks. आपका क्लस्टर 1 पूरी तरह से बेस्ड होता है, आपको कुछ पैसेजेस दिए जाते हैं, स्टेंजास दिए जाते हैं, कह सकते हैं आपकी आपका एक्सप्लेनेशन बेस्ड होता है। काफ़ी एक्सप्लेनेशंस आती हैं सेक्शन आपके 1 में या क्लस्टर 1 में। क्रिटिकली एनालाइज any four of the given passages in about 200 words। 40 मार्क्स का है आपका। अब देखिए यहाँ पर आपकी एक्सप्लेनेशंस हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इस पेपर में एक्सप्लेनेशंस आती हैं। ये सब आपके एक्सप्लेनेशंस हैं। कितनी बार स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है एट द टाइम ऑफ आंसरिंग दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कि ये स्टेंजा या ये पैसेजेस या ये लाइंस किस पोएट की हैं, किस राइटर की हैं। तो अगर आपको डाउट भी है तो जितना भी आपसे आता है, राइट, जैसे कि रेफरेंस है, कॉन्टेक्स्ट है, अगर आपकी एक्सप्लेनेशंस भी सही हैं, कॉन्टेक्स्ट भी आपका सही है और रेफरेंस में अगर आपको याद नहीं आ पा रहा है तो भी आपसे जितना आता है आप उतना कर दीजिए, लेकिन किसी भी कीमत पर आप छोड़कर नहीं आएंगे कोई भी क्वेश्चन। जैसे कहते हैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो कुछ ना लिखने से, कुछ जो भी जितना भी आपसे आता है एटलीस्ट आप कॉपी ब्लैंक ना कर कर आएँ। क्वेश्चंस को किसी भी कीमत पर आप इग्नोर ना करें। जितना भी उस टाइम जो भी आपसे आ रहा है एटलीस्ट एग्जामिनर कुछ तो आपको नंबर प्रोवाइड करेगा। अगर आपका पूरी तरह से ही गलत है तो ही आपको वो 0 देगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं देगा। ओके, देखिए एक्सप्लेनेशन है आपकी। और हमेशा वही एक्सप्लेनेशंस आती हैं जो काफ़ी फेमस होती हैं, वेल नोन लाइंस होती हैं, जिनको आप कोटेशन में भी यूज़ करते हैं। तो अगर आप टेक्स्ट पढ़ते हैं, अगर आपने ज़रा सा भी पढ़ा हुआ होता है, रेगुलर स्टडी स्पेशली आपने की होती है, तो स्टूडेंट्स इन लाइंस को देखकर ही समझ जाते हैं कि ये कहाँ से ली गई हैं। ओके, अगेन द पैसेजेस, और क्योंकि ये आपको एनालिसिस है, आपका ये क्रिटिकल एनालिसिस आपको देना है, तो अगर आपको राइटर का नाम भी नहीं याद आ रहा है तो भी आप अच्छी तरीके से इसको एनालाइज कर सकते हैं। आप अपना फोकस राइटर पर ना रखकर आप पैसेजेस पर या लाइंस पर कीजिए, तो भी आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। गॉट दिस इज, ये देखिए आपको जैसे बताया कि वही लाइंस आती हैं जो काफ़ी फेमस होती हैं। आई वेक और स्लीप, एड्यू, ओके, जो बहुत ज़्यादा फेमस लाइंस होती हैं। तो जब आपको क्रिटिकल एनालिसिस के लिए कहा जाता है तो एग्जामिनर का पर्पस होता है कि वो आपको वेल नोन लाइंस ही प्रोवाइड करे। ही इज़ अ पजल टू द सर्वेंट्स,
कुछ लाइंस, कुछ स्टेंजास ऐसे हो सकते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हो, क्योंकि यहाँ पर पर्पस उनका ये नहीं होता कि आप राइटर का नाम बताएं, वो आपसे ये नहीं पूछ रही हैं, वो आपसे एनालिसिस करने के लिए कह रहे हैं, आपको एनालाइज करना है बस। क्लस्टर 2 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 60 मार्क्स का है आपका। हाउ मच अबाउट हिमसेल्फ डज हैजलिट रिवील deliberately or otherwise in his essay My First Acquaintance with Poets? फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन भी है आपके पास। ऑप्शन जब आपको दिए जाते हैं तो आपके पास चॉइसेस ज़्यादा हो जाती हैं। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द प्रोज स्टाइल ऑफ विलियम हैजलिट। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, प्रोज स्टाइल आई है यहाँ पर। यहाँ पर भी देखिए आपके पास हर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। Jane Austen said of Emma, I am going to make a heroine whom no one but myself will much like. Do you agree? Give reason. So here you have to give the character of Emma. Jane Austen derives the comedy in Emma from the manners and customs of the classes she portrays. Okay, फिर देखिए यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन फिर है, विलियम वर्ड्सवर्थ। The preface is a manifesto of romantic movement. Discuss William Wordsworth's views on the nature and function of a poet. Fifth one, assess the importance of Coleridge as a critic. Again option, तो आपको यहाँ पर 10 questions, right? You are being given 10 क्वेश्चंस देखिए मिल रही हैं आपको, तो काफ़ी चॉइसेस होती हैं, इसमें सॉर्ट आउट कर सकते हैं आप जो भी आपसे बेटर आता है, जिसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, आपको लग रहा है ईजली आप कम से कम टाइम में आप लिख पाएंगे, तो आपने वही क्वेश्चन लेना है। हाउ डज कॉलरिज शो दैट देयर इज एंड देयर ought to be a difference between the language of prose and poetry? most important, ये उस तरह के क्वेश्चन, देखिए कितना सिंपल पेपर आया है, ये उस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आप देखेंगे कि हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये इतना सिंपल पेपर है आपका कि इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो कह सके कि हाँ न्यू आया है। देखिए कितना सिंपल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज़ नहीं की गई है स्टूडेंट्स के लिए। प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ इवानो सर वॉल्टर स्कॉट। 6, that is I can say 12 questions I think you have been given. Out of 12 questions, 4 questions, right? You have to attempt to answer to 4 questions from cluster 2. तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के लिए मार्क्स मिलेंगे 15।